बहुत डीसी के साथ झगड़ा करना पड़ा। बहुत पुलिस ऑफिसर्स थे जो नहीं मालूम था उनको कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। कुछ लोगों ने बोला, ऑफिसर ने बोला एक्ट तो बनते बनते सालों लग जाएगा। बहुत सारा ड्रग पेडलर्स पकड़ा है कि मोर देन 100 होगा शायद एफआईआर साइन किया है। देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ड्रग्स क्या है, कितना हानिकारक है, कैसे आता है, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। Viewers, right now I'm here with Jaya Tasung Moyang. She is a member of National Consultative Committee on De-Addiction and Rehabilitation. So I will be having a round of a talk with her regarding her work. So stay with me. मैम, हम जानना चाहते हैं कि आजकल क्या होता है कि अरुणाचल में there are so many youths, especially हम लोग इतना अच्छा फैमिली के बच्चे लोग भी बहुत लोग ऐसा है कि ड्रग्स एडिक्टेड है। तो सर मैम, तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। रीजंस तो बहुत है। सबसे पहले मैं ये काम करते हुए मेरा 13-14 ईयर्स हो गया है, तो बहुत देखा है रीजंस, लेकिन एक रीज़न जो 2-3 साल में मेरे दिमाग में आया वो है कि हम सिर्फ बच्चों को गाली देते हैं, ड्रग्स लेता है, क्यों लेता है, शराब लेता है, ये वो, उनको ही हम लोग ब्लेम करता है कि गलत है। लेकिन जब हमारे स्टेट के पूरे बच्चे 70-80% ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं हमसे भी गलती हुआ है। जिम्मेदार, असली जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको घर से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर हम घर का माहौल अच्छा माहौल नहीं देगा, अच्छा पिता नहीं बनेगा, अच्छा माँ नहीं बनेगा, तो हमारे बच्चे कैसे अच्छे बच्चे बनेंगे? वो भी एक रीज़न है जिसको हमको अभी गौर करना है, और हम खुद को पहले सुधारना है। हम खुद को पहले हमारे बीच में सुधार लाना है, उसके बाद बच्चों को बोलना है, तभी तो बच्चे हमको फॉलो करेंगे। हम खुद ही गलत है और बच्चों को बोलेंगे तुम गलत कर रहा है, तो बच्चे नहीं सुनेंगे हमारे बात। जब हम सही होंगे तो वो हमको देख के फॉलो करेंगे, बिकॉज चिल्ड्रेन इमिटेट देयर पेरेंट्स। वो जो देखता है उसको इमिटेट करता है ज़्यादातर। तो मैम, आप बहुत लोग से काउंसलिंग भी करता होगा इस चीज़ में लेके, तो अभी तक अरुणाचल में आप किस हद तक बच्चे ये सब ड्रग्स एडिक्टेड वाला को आपने काउंसलिंग किया है? तो याद नहीं है, हमको लॉन्गडिंग बुलाया, वहाँ गया, चांगलांग बुलाया, वहाँ गया, अपर सियांग, जहाँ भी बुलाता है हम जाता है और काउंसलिंग करता है। वो चाहे वो नॉन ट्राइबल हो, ट्राइबल हो, हर कोई जो भी मुझे याद करता है, मैं वहाँ जाती हूँ और काउंसलिंग करती हूँ। मैम, जो ड्रग्स एडिक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना हम लोग बढ़ रहा है, ये भी बहुत अल्कोहल से ये सब चीज़ भी साथ ही बढ़ रहा है, तो इसे रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, और ये क्यों इतना जल्दी बढ़ रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जब ड्रग्स बोलता है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल भी ड्रग्स में आता है, और अल्कोहल एक ऐसा ड्रग्स है जो लीगलाइज है। हम वाइन शॉप लाइसेंस दे के रखा है, बॉन्डर लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस दे के रखा है, तो ये भी एक लीगलाइज ड्रग्स है जो कि आसान से आप खरीद सकते हैं, हमारे बच्चे खरीद सकते हैं। वेरस बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश टैक्स एंड एक्साइज का वो जो एक्ट है उसमें गाइडलाइंस बहुत लिखा है, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए जो एजेंसियाँ है, सबको नहीं बोलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर फेलिंग, वो नहीं कर रहा है। तो आसान से मिल जाता है, तो शराब तो अल्कोहल तो बहुत आसान से मिल जाता है और सस्ता में भी मिलता है, तो एडिक्शन उससे शुरू होता है। वो तो स्टेपिंग स्टोन है, उसके बाद जाके आप गांजा में जाएगा, उसके बाद आप ब्राउन शुगर, हीरोइन, ये सब में चला जाता है। तो ये है एक लीगलाइज ड्रग्स, और बाकी ड्रग्स भी इतना है। तो फुल्ली स्टॉप इसको कैसे करेगा, वो तो 100% शायद नहीं होगा, लेकिन कोशिश थ्रू अवेयरनेस, थ्रू अपने आप से, हमको अवेयर होना पड़ेगा कि हमको शराब नहीं बेचना है, ये कितना ख़राब है। दो इट इज़ लीगलाइज, वाइन शॉप का लाइसेंस दे रखा है, लेकिन बेचेगा तो भी माइनर को नहीं बेचना है। दिस सिंपल जो हम कर सकता है, जो करना है, वो अगर हम फॉलो करेगा तो बहुत नंबर में हम लोग थोड़ा इसको ला सकेगा, नीचे ला सकेगा, जो परसेंटेज है तो इसको हम लोग ला सकेगा। सो मैम, देयर इज सो मेनी डिप्राइव पेरेंट्स भी है कि उसके बच्चे ऐसे हो गया, देन आपकी तरफ से थोड़ा सा 1-2 टिप्स ना, कि अपना डॉटर और अपना सन को जब आप एडिक्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसको थोड़ा एडवाइस दे दीजिए मैम।
ठीक तो आज तक मतलब जितना मैंने काउंसलिंग किया है 100% तो नहीं हुआ है, 4-5 होगा शायद। तो आई बी वेरी ट्रूथफुल। हमने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सोशल वर्कर का इंटरव्यू उनका लिखा हुआ देखा है, जिसमें मतलब 200, 400, 500 थाउजेंड्स में मतलब उन्होंने डीएडी कर दिया है, अच्छा हो गया है। तो हेड्स ऑफ टू देम अगर ये सच है। लेकिन जितना मैंने कोशिश किया है इतना होता नहीं है। रिलैप्स 99% होता है। 4-5 ही, इतना 13-14 ईयर्स में 4-5 ही जो परमानेंटली छोड़ा है, लेकिन उसको भी नहीं बोल सकता। मतलब 8 साल 9 साल हुआ है उन लोग का छोड़ने वाला, तो रिलैप्स चांसेस ज़्यादा है। तो इतना तो मतलब सक्सेस रेट नहीं होगा, लेकिन भी कोशिश हमको ज़रूर करना है। और कोशिश कहाँ से? घर से शुरू करना है, अपने आप से शुरू करना है। हम जब बच्चे देखेंगे हम शराब पिएंगे, एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी शुरू हो जाएगा, पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होगा, मारपीट होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होगा, आप हाउसी खेलेगा, तंबोला खेलेगा, आप धूमपान करेगा, आप तंबाकू लेगा, मतलब ये सब इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम खुद पहले सुधारना पड़ेगा। अच्छा घर में माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ में बच्चे वापस घर आ सकें, मतलब चाहेगा कि जाएगा मम्मी के पास, पापा के पास। वो उससे हम लोगों को अभी शुरू करना पड़ेगा। What are the biggest challenges have you faced during this fights against this drug abuses? सबसे पहले तो जब शुरुआत किया था तो बिगेस्ट चैलेंज हुआ कि हम बच्चों को बोलता है कि ड्रग्स मत लो, ड्रग्स मत बेचो। NDPS एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है और इसमें फंसने से आप निकलना बहुत मुश्किल है, बेल नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम शुरुआत किया था तो जैसे हम पकड़ा 2 दिन के बाद में पेडलर बाहर निकलता है, तो बच्चे हम पर हंसते हैं, बोलते हैं कि आप क्या बोला था, वो तो निकल गया। तो ऐसे हमको बोलते हैं। दैट वाज अ चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। और उन पुलिस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ये धंधा करता है, लेकिन भी मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि वी कैन नॉट ब्लेम द होल पुलिस डिपार्टमेंट, वी कैन नॉट ब्लेम द होल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि 1-2 कर रहा है तो उसमें सबको ब्लेम नहीं कर सकता है। तो दिस वाज आवर हर्डल्स। एंड मैं तो कहूँगी कि जैसे आज हमने बोला कि मैं सल्यूट करती हूँ उन महिलाओं को जो घर के अंदर के जो क्लोज क्वार्टर बैटल्स हम हर दिन लड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ड्रग पेडलर के साथ लड़ सकता है, हम डीसी के साथ लड़ सकता है, जो ख़राब डीसी है, इनएफिशिएंट डीसी है, उसके साथ हम लड़ सकता है। जो इनएफिशिएंट एसपी सर है, हम उनके साथ लड़ सकता है, पुलिस ऑफिसर पर लड़ सकते हैं। बहुत आसान है, मामूली है ये। लेकिन जब घर वापस जाता है तो बट आई एम नॉट ब्लेमिंग द होल फैमिली या हस्बैंड को। हम भी अपना काम कभी छूट जाता है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, तो कभी कभी वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। स्ट्रेटजी, घर में पहले सुधार लाओ, उसके बाद में मतलब हमको मे बी विल फील टायर्ड, लेकिन भी छोड़ना नहीं है। अवेयरनेस देते रहना है, बराबर अवेयरनेस देते रहना है। हम ये इसलिए बोले क्योंकि हमने बहुत सारा ड्रग पेडलर्स पकड़ा है कि मोर देन 100 होगा शायद FIR साइन किया है। कितना बार कोर्ट गया है, जाते रहता है और भी जाएगा। कितना साल हो गया कोर्ट में हाजिरी देता है, लेकिन भी रिजल्ट इतना नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि उस पर भी सप्लाई रिडक्शन पे भी काम करेगा, लेकिन अवेयरनेस में, डिमांड रिडक्शन में हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और डिमांड रिडक्शन कैसे करेगा? हमको अवेयरनेस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ड्रग्स क्या है, कितना हानिकारक है, कैसे आता है, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। ये अवेयरनेस हमको हर साल में एक बार सिर्फ स्कूल में अवेयरनेस देके, गांव में अवेयरनेस देके नहीं होगा। हम उनको कॉन्टिन्यूसली वी हैव टू गिव अवेयरनेस सो डेट उसका दिमाग में, पूरा सोसाइटी के दिमाग में ये रह जाए और उस पर हम काम करना शुरू करना चाहिए। और अवेयरनेस और भाषण से सिर्फ नहीं होगा, एक्शन से। जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम क्या है? एक्सेलरेट एक्शन। वो किस उसमें एंगल से बोला मुझे पता नहीं, पर मेरे एज अ मदर, एज ए विक्टिम मदर, मैं तो कहूँगी आप थॉट्स को, आपके बोली को एक्शन में लाओ, तब हो गई। And have you ever faced any threat and resistance from the peddlers and authorities? शुरुआत में बहुत डीसी के साथ झगड़ा करना पड़ा। बहुत पुलिस ऑफिसर्स थे जो नहीं मालूम था उनको कि NDPS एक्ट क्या है,
कुछ लोगों ने बोला, ऑफिसर ने बोला एक तो बनते बनते सालों लग जाएगा, ऐसा भी मिला। तो वो शुरुआत में बहुत ऐसा मिला था, लेकिन अभी तो मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट ही हम लोग के साथ खड़ा है। तो इट इज़ नाउ ईजियर फॉर अस टू फाइट दिस वॉर। पहले मुश्किल था, लेकिन अभी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूरा सरकार इस पे मतलब काम कर रहा है। तो सरकार का जितना भी मशीनरी है, पुलिस ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, सब साथ दे रहा है। And last question, how can people contribute to fight against drug abuse in their communities? कम्युनिटीज़ में जैसे हम बोला अवेयरनेस दो अपना अपना कम्युनिटीज़ में, आप वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि सरकार को करने के लिए थोड़ा टाइम लगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करने के लिए। अगर आप अपना कम्युनिटी में अपना कम्युनिटी का आदमी आके लोग बोलेंगे, समझाएंगे, तो जल्दी समझेगा। तो वो एक है अवेयरनेस है। और आप ये नहीं सोचना है जैसे मैंने पहले बोला कि मैं क्यों करूँ, हमको डर लगता है, शर्म लगता है, या हम करने से वो ख़राब पाएगा, ये सोच को छोड़ दो। आप ये सोच को लेके आपको क्या मिल रहा है, सोच के देखो, गिव इट अ थॉट। पेडलर आपका समाज में, आपका कम्युनिटी में जो पेडलर है, चाहे वो निशी हो, आदि हो, तागिन हो, गालों हो, जो कोई भी हो, ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, क्रिश्चियन हो, डोनीपोल हो, जो आपका अपना जो पेडलर है, वो आपका बेटा को छोड़ रहा है क्या? आपका बेटा को ड्रग्स मत लो बोल रहा है क्या? तो आप क्यों छोड़े? दैट शुड बी हमारा दिल में होना चाहिए। इसीलिए शर्म, डर और ये जो लेड बैक एटीट्यूड, इसको हमको छोड़ना है। हमको एक अच्छा मदर का रोल निभाना है, एक अच्छा पिता का, अच्छा बड़ा भाई का, अच्छा बड़ा दीदी का रोल निभाना है, ताकि जब हमारा समय आएगा यहाँ से जाने का, जब पर्दा गिरेगा, तो हम अपने आप पर खुद पर गर्व होना चाहिए कि हाँ, हमने भी एक अच्छा माँ का, एक संपूर्ण माँ का, एक जननी का रोल निभाया है। तो वो सोच को लेकर हमको जाना है।